मित्रांनो सप्रेम नमस्कार. आपण पाहतात सन्मान न्यूज 14. नमस्कार. पुढील आठवड्यामध्ये त्र्यंबकेश्वर येथे निवृत्तीनाथ यात्रा असून आज आपल्या सातपूरमध्ये उत्तराखंड येथील राहुल शाह अल्मोरा हे या ठिकाणी आलेले आहेत. विशेष म्हणजे ते उत्तराखंड ते 12 ज्योतिर्लिंग असा 15,000 किलोमीटरचा सायकलचा प्रवास करीत आहेत. आपण त्यांची सायकल पाहू शकता. सर्व साहित्य बरोबर घेऊन आणि सोबत भगवा झेंडा सोबत घेऊन श्रुत राहुल शाह हे या ठिकाणी आलेले आहेत आपल्या सातपूरला. बोलो जी राहुल, आपका सातपुर में तहे दिल से स्वागत है. आपकी यात्रा के बारे में बताओ. सर्वप्रथम अपने नाम से शुरू करना चाहूँगा. नाम है मेरा राहुल राजीव शाह और मैं निकला हूँ अल्मोड़ा उत्तराखंड से. और मुझे तकरीबन 1 साल और 11 दिन तकरीबन इतना मेरे को इतना हो गया है. और अभी मैंने अपने 5 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण करे हैं. अभी केदारनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर और अपना त्र्यंबकेश्वर. अभी मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ भीमाशंकर को. अच्छा. तो ये है. और यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ. यात्रा बहुत अच्छी चल रही है. सारे लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे रास्ते भर में. बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपको इसकी प्रेरणा कैसी मिली? क्वालिफिकेशन की बात करूं, मैंने बहुत कुछ करा है अपने जीवन में. HM से शुरुआत करी है, होटल मैनेजमेंट से शुरुआत करी. हालांकि मैं 12th पूरा कंप्लीट था. BCom मैंने करा, उसके बाद मैं HM करी. उसके बाद फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी. सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं अपना 2 साल मैंने 2 ढाई 3 साल मैंने करीब नौकरी भी करी. तो उसके बाद नौकरी करने के बाद मेरी आँखों में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई. तो अब मैं जो सिविल का काम होता है वो रोड का धूल धक्कड़ और ये सब होता है. तो मेरी आंखें पहले से कमज़ोर थी, चश्मा लगाता था तो बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती थी. तो मैंने फिर ऑपरेशन करा, फिर वो मैंने काम छोड़ दिया. तो प्रेरणा ऐसी आई कि मैं साइकिलिस्ट हूँ मेन, और मैं 4 साढ़े 4 साल से साइकिलिंग करते हुए चल रहा हूँ. मैं मतलब अपने उत्तराखंड के मैं बहुत सी जगहें मैं घूम चुका हूँ और एक्सप्लोर करते रहता हूँ, वीडियोज़ बनाते रहता था. तो एक दिन ऐसी हुआ कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा था 22 जनवरी को, तो अपने घर से मैं 10 जनवरी को निकल गया था साइकिल पे ही. तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे भारत यात्रा करूं या कैसे एक लंबी यात्रा करूं. तो उसके लिए मैं प्रयास करते रह रहा था. और मैं निकल गया अपने घर से बिना बताए हुए. घर वालों को भी कुछ नहीं पता. 9 दिन हो गया, मैं पहुंच गया अयोध्या जी पहुंचा. तो वहाँ पर मुझे पता चला कि यात्रा करने के लिए पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. रहना, खाना, पीना सब कुछ. आजकल अगर आप बाहर भी निकलेंगे तो आपके जेब में 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा है. अगर 1 रुपये भी नहीं है ना, आप बाहर निकल ही नहीं सकते हैं. तो ऐसी कुछ मानसिकता लेके मैं 1500 रुपये अपनी जेब में लेके निकला था. और वो थी, मैं 1500 रुपये पूरे बचा के घर को आऊँ, लेकिन वो नहीं हो पाया. फिर उसके बाद मैं बैठा हुआ था काशी विश्वनाथ जी में, वहाँ बैठा हुआ था. और महाराज से मैं एक ही विनती कर रहा था. मेरे को ज्योतिर्लिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा, कैसे होगा, मेरे को घर जाना है या मेरे को भारत यात्रा करनी है. जेब में तो कुछ है नहीं, मैं कैसे यात्रा करूं. तो बस ऐसे ही बैठे और इतनी ऐसी मैंने चिताएँ देखी मैंने वहाँ पर, जहाँ पर काशी विश्वनाथ जी में घाट पे कम से कम 3 दिन देखी महाराज. मेरा पूरा दिमाग ब्लो हो गया. मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अभी चलेंगे. अब वहाँ से मैं चलता रहा. बीच में शक्तिपीठों के दर्शन भी करे. 4 धाम उत्तराखंड से पूरे हो गए और कुछ यहाँ की शक्तिपीठों के दर्शन भी करे हुए, और अभी त्र्यंबक के दर्शन करे हुए. और अभी मैं फिलहाल भीमाशंकर को बढ़ रहा हूँ. अच्छा. हर रोज़ कितना किलोमीटर आप साइकिल चलाते हो? ये डिपेंड करता है मेरी रोड पे, कि रोड अगर अपहिल है तो कम होता है, अगर सीधा या डाउन हिल है तो समथिंग अबाउट 80 to 100 किलोमीटर्स पर डे चलते हैं. अच्छा. सुबह कितने बजे निकलते आप? सुबह का मेरा टाइमिंग है, जैसे ही मैं जल्दी निकल सकूं, मतलब 8 बजे मैक्स. 8 बजे मुझे छोड़ना है आश्रम या मेरा टेंट या कुछ भी छोड़ना है तो वो मैं छोड़ देता हूँ. आप बोलते कि आप 1500 रुपये लेके घर से बाहर निकले, अभी इतने दिन हो गए, तो आप पैसे का इंतजाम, खाने का इंतजाम, चाय पानी के इंतजाम, नाश्ते के इंतजाम कैसा होता है? देखिए, कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है. कोई मेरे को मेरी परिस्थितियाँ देखता है तो उसके दिल में कैसी फीलिंग आती है ये मुझे नहीं पता. वो सोचता है कि मैंने भगवान को देख लिया या किसी चीज़ को देख लिया. तो ऐसे करके बस थोड़ा बहुत अपना हो जा रहा है.
और ऐसे ही चल रहे हैं बस यात्रा में। भोलेनाथ बुला रहे हैं और हम जा रहे हैं। अच्छा, और कितना दिन लगेगा आपको पूरे यात्रा में? दिन की बात करूं तो मैं देखिए सबसे पहले हमारे जो श्री राम थे 14 साल के वनवास में निकले थे, तो उस हिसाब से मैं अगर एक साल में अगर एक ज्योतिर्लिंग भी करता हूं तो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। लेकिन मैंने एक साल में 5 ज्योतिर्लिंग और कुछ शक्तिपीठ, 4 धाम और साधु संतों के दर्शन, 160 साल के नागा साधु, कोई उनके दर्शन करने को हर कोई बेताब रहता है। मैंने उनके दर्शन करे, आशीर्वाद लिया, सब कुछ करा। तो ऐसे करके अगर मतलब सोच रहा हूँ कि मैं ये साल में लास्ट। अच्छा, ये साल में लास्ट। आपके साइकिल के बारे में बताओ। हाँ, आप साइकिलिस्ट हो, अपनी रेगुलर साइकिल और ये साइकिल क्या फ़र्क पड़ता है? साइकिल रेगुलर साइकिल ही है ये, इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन करा है, अपने स्तर पे करा हुआ है। ये जो साइकिल थी मैंने खरीदी 26 से 27 हज़ार समथिंग ऑनलाइन खरीदी थी। इसमें जो ये शॉकर था, ये शॉकर नया लगाया है मैंने, ये 3,000 रुपये समथिंग है। जो इसका पुराना शॉकर था वो टूट गया था। जो ये गियर सिस्टम है ये नया लगाया हुआ है, ये 4800 रुपीज़ समथिंग है। और ब्रेकिंग की बात करूँ, ये ब्रेकिंग की ये जो लगी हुई है ये अभी मैंने चेंज कराई है। अच्छा, और आपके साथ क्या क्या होता है? हाँ, मैं ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और मेरे जैसे ट्रैवलर्स जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, भारत घूमना चाहते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे पास स्टैंड है अपना, स्लीपिंग बैग है अपना, मैट्रेस है अपनी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे खाना बनाने की जो छोटा स्टोव होता है, गैस, ब्यूटेन गैस होती है, वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। कहीं पर जैसे मैं 10 रुपये का चावल ले लेता हूँ, 10 रुपये की दाल ले लेता हूँ, 5-10 रुपये का मेरे सब्जी वब्जी आ जाती हैं, 2-1 रुपये के मसाले आ जाते हैं। 50 रुपये में पूरा पेट भर जाता है 2 टाइम का। अच्छा, बहुत बढ़िया है। खूप छान पद्धतीने राहुल शाह अल्मोरा यांनी आपल्याला ही माहिती दिलेली आहे आणि खरोखर अत्यंत प्रेरणादायी असा हा त्यांचा सायकलचा प्रवास आहे। आणि आपल्याला ही माहिती देण्यासाठी येथील महात्मा फुले समता परिषदेच्या सौ संजीवनी जाधव यांनी सहकार्य केलं। तुमचे मी मनापासून आभार मानतो। मला माझा आणि यांचा परिचय ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर मी जेव्हा गेले होते ज्योतिर्लिंग करायला, त्यावेळेस मला हे शनी मंदिर आहे तिथे मला हे भेटले होते, त्यांचा परिचय झाला, ते नंबर शेअर केले। आता त्र्यंबकला येणार म्हटल्यावर त्यांनी मला कॉल केला की ताई मी त्र्यंबकला येतो, म्हणून मग मी त्यांना भेटायला आले। ते म्हटले की मी येणार नाही तिकडे, मग इथे रस्त्यावरती मी त्यांना भेटायला आले, म्हणून मग मी एरंडे भाऊंना फोन केला की तुम्ही या आणि कव्हरिंग करा। धन्यवाद भाऊ आपलंही, आणि या भाऊचाही खूप खूप धन्यवाद। और दूसरी लास्ट क्वेश्चन, ये साइकिलिंग सेहत के लिए कितना अच्छा है, आप यूथ को क्या बोलेंगे? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन सबको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि साइकिलिंग करके जो सेहत बनती है ना वो बहुत ही औसम। आप कुछ भी करिए, कोई आप जिम जाएंगे ना कोई फ़ायदा नहीं, 1 साल के अंदर आप जिम करेंगे आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। आप छोड़ देंगे तो फिर आपकी बॉडी वैसी हो जाएगी। अच्छा। तो लेकिन जो साइकिलिंग है, मेरा ये है कहना कि आप डेली कम से कम आधा से 1 घंटा आप करोगे, ये पूरी अंदर चले जाएगी, सारा सब कुछ बह जाएगा, समझ लीजिए जितना भी आप बाहर को आ रहा ना सब बह जाना है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक ही आग्रह करता हूँ कि साइकिलिंग ज़रूर करें, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, शुद्ध हवा पाने के लिए, और अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए। श्रेय सीताराम। ओके, ऑल द बेस्ट, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और आपकी यात्रा भी सफल हो। थैंक यू। सन्मान न्यूज 14 साठी कार्यकारी संपादक राकेश पवार, विशेष प्रतिनिधी आकाश बकरे यांच्यासह मी रवींद्र एरंडे, सन्मान न्यूज 14, सातपूर, नाशिक। धन्यवाद।